सेमीकंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स के दो टाइप्स होते हैं बच्चे। पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और जो बच्चे दूसरा टाइप होता है सेमीकंडक्टर का वो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये दो तरह के होते हैं। क्या फर्क है दोनों में? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एकदम प्योर सेमीकंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि बच्चे प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, इंट्रिंसिक प्योर सिलिकॉन या फिर प्योर सर आपकी वॉइस लैग कर रही है सर। कम ऑन आजा। Students, there was network problem last, so let me clear once. Am I audible and video is clear? Yes, Ashish Deep, Gurdeep, Rajendra. सर लैग कर रही है Yes, सर। sir. Audible to all of you? सो वॉइस ब्रेक कर रही है और वीडियो भी अनक्लियर है। सर ब्लर आ रही सर वीडियो में। Actually, due to this network issue, ये हो रहा है अभी, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है बीच में। एक बार हम लोग फिर ट्राई करते हैं। सर अब ठीक होगी सर। अभी ठीक है? करो चेक। यस सर। ओके, तो बच्चे मैं ये बता रहा था आपको कि सेमीकंडक्टर्स के दो टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो एकदम प्योर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके एग्जाम्पल हैं। और बच्चे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को डोप्ड सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। यहाँ पे डोप का मतलब होता है, डोप करना मतलब इम्प्योरिटी करना। इनको हम लोग डोप्ड सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं, या इम्प्योर कह लीजिए आप। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर्स में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बन जाते हैं। यानी यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे? इंट्रिंसिक से ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया जाएगा अगर हम कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें, बाय एडिंग इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी ऐड करके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेंगे। अब कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे ये हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। बाकी बच्चे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एन टाइप और एक को बोलेंगे बच्चे पी टाइप। एक को एन टाइप और दूसरे को पी टाइप। एन टाइप होता है नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप होता है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेंगे बच्चे? ये तब बनेंगे व्हेन pentavalent impurity atoms are added। अगर हम लोग पेंटावलेंट इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करें
तो एन टाइप्स, पेंटावलेंट का मतलब होता है जिसकी वैलेंसी 5 हो। ऐसे एटम्स ऐड करें जिनकी वैलेंसी 5 हो, किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। तो बच्चे अपने पास एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा अगर हम लोग 5 वैलेंसी वाला कोई एटम ऐड करें। 5 वैलेंसी वाले कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल 5 वैलेंसी वाले एटम्स जैसे ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स जैसे कि बच्चे फास्फोरस, ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स जैसे कि फास्फोरस हो गया, या फिर बच्चे एस्टेटीन हो गया या एंटीमनी हो गया। इस तरह के एटम्स अगर आप ऐड करोगे, इनकी वैलेंसी 5 होती है, इनके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम लोग ऐसा कोई एटम ऐड करें इसमें, प्योर सिलिकॉन में इस तरह के इम्प्योरिटी डालें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनेंगे। और इसी तरह से बच्चे पी टाइप कब बनेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स तब बनते हैं अगर हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करें। व्हेन ट्राइवेलेंट का मतलब है जिसकी वैलेंसी 3 हो। व्हेन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड, व्हेन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड, तो इनके एडिशन से बनेगा बच्चे, इनके एडिशन से बनेगा हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब ट्राइवेलेंट वाले होते हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स। ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्राइवेलेंट होते हैं, उनकी वैलेंसी 3 होती है। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे एल्यूमिनियम हो गया, इंडियम हो गया, कैलरियम हो गया। तो इस तरह के एटम्स अगर आप ऐड करोगे इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर्स में, तो आपको पी टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा। इतनी बात क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो बेटे ये बना लो। अब हम लोग ये स्टार्ट करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इसको करेंगे शुरू। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को पहले ये बना लो। इतना हो गया सबका? यस सर। ओके। अब बच्चे इस प्रोसेस को, इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। तो आओ समझते हैं डोपिंग क्या चीज है। डोपिंग क्या चीज है ये समझते हैं। तो पहले आप हेडिंग लगा, चलो बाद में समझेंगे, पहले इंट्रिंसिक हेडिंग लगाते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एग्जांपल लेते हैं हम लोग प्योर सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल कंसीडर करते हैं। प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल में सिलिकॉन के एटम्स होंगे। तो बच्चे सिलिकॉन के एक एटम का एटॉमिक नंबर होता है 14, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p2। ये सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो बच्चे सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है। n इज इक्वल टू 3, ये हो गया n इज इक्वल टू 3। ये आउटरमोस्ट, n इज इक्वल टू 3 इज आउटरमोस्ट शेल। इसका आउटरमोस्ट शेल n इज इक्वल टू 3 है। इज आउटरमोस्ट शेल हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 तो s में है और बाकी 2 p में है। तो सिलिकॉन एटम में टोटल आउटरमोस्ट शेल 3 है और उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन एटम में।
4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम पूरा क्रिस्टल देखेंगे तो कैसा बनेगा वो देखते हैं। पूरा क्रिस्टल देखते हैं कितना होता है। तो क्रिस्टल के अंदर सिलिकॉन के बहुत सारे एटम्स होंगे बच्चे। मान लो कि मैं यहाँ पे क्रिस्टल बनाने लगा हूँ, ये सिलिकॉन एटम है, ये सिलिकॉन एटम है, ये सिलिकॉन एटम है। क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स होंगे, तो हम तो थोड़े से ले रहे हैं। और हमें पता है हर सिलिकॉन एटम के पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो जैसे इस सिलिकॉन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसी तरह ये वाले सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वाले सिलिकॉन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी तरह इसके पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने भी सिलिकॉन एटम्स हैं इन सबके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझ ही गए होंगे। 3 4 1 2 3 4। अब ये सिलिकॉन एटम्स करेंगे क्या? एक सिलिकॉन एटम अपने आसपास के 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेगा। ये जो मैं दिखा रहा हूं ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। अब जैसे इस वाले सिलिकॉन एटम को देखो, सेंटर वाले को, इसने अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो शेयरिंग की वजह से बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से सारे सिलिकॉन एटम अपने आसपास के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, अपने आसपास के 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्डिंग बना लेगा, कोवलेंट बॉन्डिंग। क्योंकि क्रिस्टल तो खत्म नहीं होता ना, हमने तो कुछ ही एटम शो किए हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम शोइंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, ये जो मैं शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे सारे के सारे सिलिकॉन एटम। बच्चे दिखाई दे रहा है वीडियो में? ये जो आपका बना है दिस इज प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, और इसमें हर सिलिकॉन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी बच्चे, यहाँ तक Yes, क्लियर है sir. सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सिलिकॉन के पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, और चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं? ऑल दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्विंग इन बॉन्डिंग। चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बच्चे ये मैं बात कर रहा हूं टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 पर। ये हम लोग बात कर रहे हैं एट टेम्परेचर 0 केल्विन पर हमने ये चीज बनाई है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सिलिकॉन के, 4 इलेक्ट्रॉन है एक एटम के पास, वो चारों के चारों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम पॉइंट लिखेंगे एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन all the valence electrons are involved in covalent bonding, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब है कि इस वक्त सिलिकॉन के पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज, क्योंकि सबके सब कोवलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, दैट इज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या सिलिकॉन का ये एटम कंडक्टिविटी करेगा? कंडक्टिविटी No, होती sir. है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, क्योंकि सारे के सारे सिलिकॉन एटम बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में लग गए, तो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। So therefore we can say that at T is equal to 0 Kelvin, at T is equal to 0 Kelvin, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया है सिलिकॉन का, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं बिहेव्स लाइक इंसुलेटर्स, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। एट 0 Kelvin इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है और ये कंडक्टिविटी शो नहीं करते, तो 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन व्हाई एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन, इसे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर व्हाई
intrinsic semiconductor behaves like insulators? So its answer is at 0 Kelvin all the atoms are involved in bonding. There is no free electron and that is why they behave like insulators. Is it clear, students? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. Now what is meant by this? What is meant by pure? Pure means that एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें सारे एटम सिलिकॉन के ही हैं, कोई भी फॉरेन एटम इसमें नहीं है, सारे एटम्स अपने हैं इसके सिलिकॉन के, इसको हम प्योर कहते हैं, इंट्रिंसिक कहते हैं। इसे बना लो बच्चे, फिर आगे चलते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, थोड़ी थर्मल एनर्जी मिल जाएगी और उस थर्मल एनर्जी से हो सकता है कि कुछ कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएं और कुछ कोवलेंट बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए और फिर इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो जाए तो शायद कंडक्टिविटी आ जाए। ये तो मैं 0 केल्विन की बात कर रहा हूं। अब जब टेम्परेचर 0 है तो एनर्जी भी 0 है, थर्मल एनर्जी भी 0 है। तो बच्चे 0 केल्विन पे तो बिल्कुल इंसुलेटर्स हैं, बट अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल एनर्जी मिलेगी और उस थर्मल एनर्जी से कुछ कोवलेंट बॉन्ड टूट सकते हैं क्योंकि वो थर्मल एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगी इन कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो कुछ कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे और उनके टूटने से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे और पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि शायद ये कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स कुछ कंडक्टिविटी शो करें, बट ये दे विल शो कंडक्टिविटी ओनली एट हायर टेम्परेचर, नॉट एट 0 केल्विन, क्योंकि 0 केल्विन पे एनर्जी नहीं है। तो आपने बच्चे ये लिख लिया होगा, तो अगला पॉइंट हम लोग यही लिखने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, when temperature is increased, when temperature is increased, some covalent bonds may break, some covalent bonds may break, हो सकता है कुछ covalent bond टूट जाएं, and some electrons are free, some electrons may become free, ऐसा हो सकता है। मतलब कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कुछ ड्यू टू थर्मल एनर्जी, और ये काम किस वजह से हो रहा है, थर्मल एनर्जी की वजह से हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकते हैं। तो therefore we can say that at high temperatures, intrinsic semiconductors show conductivity। तो वो कुछ कोई कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, कोवलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। मान लो ये वाला कोवलेंट बॉन्ड टूट गया, ये कोवलेंट बॉन्ड टूट गया, तो बच्चे इसके टूटने से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बन गए फ्री। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी कर सकते हैं, बट ऐसा हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल है। इवन रूम टेम्परेचर पर भी इतनी एनर्जी प्रेजेंट नहीं है कि कंडक्टिविटी वो शो करें। इज इट क्लियर बच्चों, यस और नो? डायग्राम तो आपने वही वाला बनाना है, ये तो मैंने लिख दिया पॉइंट। हाँ जी बच्चे, क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो नोट दिस पॉइंट ऑल्सो। नाउ अगर हम लोग चेक करें बच्चे कि रूम टेम्परेचर पर कितनी एनर्जी प्रेजेंट है। अभी हमने कहा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 0 केल्विन से ज्यादा कर दो टेम्परेचर, चांसेस बन जाएंगे कि बॉन्ड टूट जाएं और कंडक्टिविटी शो कर दें। पर देख लेते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्या हाल है। एट रूम टेम्परेचर दैट इज, मतलब आप टेम्परेचर को 300 केल्विन ले लो लगभग। रूम टेम्परेचर पर क्या हाल होगा, अवेलेबल एनर्जी कितनी होगी रूम टेम्परेचर पर, देख लेते हैं।
अवेलेबल एनर्जी, थर्मल एनर्जी कितनी अवेलेबल है, अवेलेबल थर्मल एनर्जी ऐसे लिखना है। रूम टेम्परेचर पर कितनी एनर्जी अवेलेबल है देख लेते हैं। अवेलेबल थर्मल एनर्जी इज K इंटू टी। ये फार्मूला होता है बच्चों जो हमने लिखा ही हुआ है। तो देख लेते हैं रूम टेम्परेचर पर कितनी थर्मल एनर्जी प्रेजेंट है और क्या वो थर्मल एनर्जी इतनी सफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन्स जा सकें कंडक्टिविटी करने के लिए। चेक कर लेते हैं बच्चे। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टेम्परेचर है केल्विन में 300 केल्विन। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.14 इंटू 10⁻⁻21 जूल्स, ये आंसर आएगा। और अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं, आपको पता होगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। तो अगर मैं इसको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं तो क्या करना पड़ेगा, इस 1.414 इंटू 10⁻⁻21 को हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब अपना आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तब अपना आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो अपने पास एनर्जी निकल के आएगी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रफली। अब रूम टेम्परेचर पे कितनी थर्मल एनर्जी प्रेजेंट है, रूम टेम्परेचर पे जो थर्मल एनर्जी प्रेजेंट है वो है इतनी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी प्रेजेंट है। क्या इतनी एनर्जी सफिशिएंट है कंडक्टिविटी के लिए, देख लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये निकाला है कि रूम टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी प्रेजेंट है। डायग्राम सबने बना लिया होगा। क्या इतनी एनर्जी सफिशिएंट है कंडक्टिविटी के लिए, चेक कर लेते हैं। सिलिकॉन का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पर होगा अपने पास कंडक्शन बैंड जो एकदम खाली पड़ा है। यहाँ पर अपने पास है कंडक्शन बैंड और बच्चे यहाँ अपने पास है वैलेंस बैंड। और सिलिकॉन के लिए ये जो एनर्जी गैप रहता है बीच में, ये गैप रहता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सिलिकॉन की बात कर रहा हूँ, फॉर सिलिकॉन। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये एनर्जी सफिशिएंट है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन ले जाने में? हाँ जी, हमने कहा रूम टेम्परेचर पर एनर्जी प्रेजेंट है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो एनर्जी गैप है बीच में वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, जैसे मैं सिलिकॉन की बात कर रहा हूँ। तो क्या ये एनर्जी सफिशिएंट है वैलेंस बैंड से किसी इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के कंडक्शन बैंड तक ले जाने की? ये बीच में बैरियर है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। हाँ जी स्टूडेंट्स, व्हाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग? दोनों वैल्यूज आपके सामने हैं। क्या ये पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के लिए कि वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाए एनर्जी गेन करके, थर्मल एनर्जी? यस सर। यस सर। नहीं जाएगा बच्चे, इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप है, इतना इससे ज्यादा एनर्जी दोगे तब जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ तब जाएगा जब इस गैप से ज्यादा एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास। पर इलेक्ट्रॉन के पास रूम टेम्परेचर पे एनर्जी मिल रही है इतनी, ये एनर्जी इससे बहुत कम है। मतलब कि अभी भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा रहे हैं। इवन रूम टेम्परेचर पर भी बॉन्ड टूटा, ठीक बात है, बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, बट देखो ना एनर्जी गैप देखो बच्चे कितना है। इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो वैलेंस बैंड से मूव करके कंडक्शन बैंड में जा सके। बहुत ही कम चांसेस हैं, रूम टेम्परेचर पर भी बहुत ही कम चांसेस हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी, थर्मल एनर्जी गेन करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए। पॉसिबल ही नहीं है, रूम टेम्परेचर पर भी ये चीज पॉसिबल नहीं है, बहुत बहुत ही कम चांसेस हैं।
क्योंकि वोल्ट से ज्यादा चाहिए, और है कितनी, है ये रही जरा सी एनर्जी चाहिए, इतनी सारी अवेलेबल है इतनी सी, तो क्या ये जा पाएगा ये वाला इतनी एनर्जी गेन करके? नहीं जा पाएगा। यस और नो? तो बच्चे ये जो एनर्जी है इट इज लेस देन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमने थर्मल एनर्जी निकाली वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। इतनी एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रॉन के पास कि वो जंप करके चला जाए रूम टेम्परेचर पर भी कर सकते हैं। ये रही रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल एनर्जी। सो देयरफॉर कंटिन्यू रखना इस पॉइंट को, देयरफॉर इवन एट रूम टेम्परेचर वेरी बहुत कम पॉसिबिलिटी है, वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, very less number of electrons can jump, very less number of electron can jump from valence band to conduction band। बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो therefore at room temperature even at room temperature conductivity is very low। Therefore even at room temperature intrinsic semiconductors have very low conductivity। हाँ जी स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी समझ आ रहा है बच्चों? हमने कहा Yes, sir. जीरो केल्विन पे तो इंसुलेटर है बच्चे, 0 केल्विन पे तो है ही इंसुलेटर, लेकिन हमने टेम्परेचर बढ़ाया 300 केल्विन कर दिया, तब भी वो कंडक्टिविटी बहुत कम शो कर रहे हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा है और अवेलेबल कम है। तो बहुत कम चांसेस हैं, शायद ही कोई इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत कम इलेक्ट्रॉन किसी तरह समहाउ वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा कंडक्शन बैंड में, लेकिन कोई 1-2 इलेक्ट्रॉनिक का दुका, बहुत ही कम चांसेस हैं। तो रूम टेम्परेचर पर जाकर भी अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कम है। बच्चे कंडक्टिविटी ध्यान रखो, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो समझो कंडक्टिविटी है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा कंडक्टिविटी होती है। रूम टेम्परेचर पे भी ये कंडक्टिविटी नहीं करते, और यही जरूरत बनी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने की। प्योर जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, तो उनकी कंडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनमें इंप्योरिटी ऐड करते हैं। इंप्योरिटी ऐड करने से क्या होगा, उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और इसीलिए हमें मिलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। समझे बच्चे? यस और नो? यस और नो? यस। तो ये डायग्राम भी बना लेना सिलिकॉन के केस के लिए, और ये पॉइंट्स लिख लो, इतना लिख लो पहले, फिर चलते हैं आगे। डू इट फास्ट। यहां तक हो गया बच्चे? लिख लिया सबने इतना? यस सर, लिख लिख लिया? ओके। अब अगला पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे, ये वैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ही आप ऐड कर दोगे, बट इट इज नॉट पर्टिकुलरली फॉर इंट्रिंसिक, ये सभी के लिए है, और इसमें एक डायग्राम भी बनाएंगे इस पॉइंट को लिखते हुए। नाउ बच्चे सेमीकंडक्टर्स में, इन सेमीकंडक्टर्स कंडक्टिविटी दो कारण की वजह से होती है। कंडक्टिविटी इज ड्यू टू नंबर 1, कंडक्टिविटी इज ड्यू टू, आओ पहले डायग्राम बनाते हैं फिर समझ लिखते हैं, साइड में डायग्राम भी बनाना। मान लीजिए बच्चे ये अपना कंडक्शन बैंड है, ये अपना कंडक्शन बैंड है, और ये रहा अपना वैलेंस बैंड।
या जो सिलिकॉन के लिए 1.1 होता है, सिलिकॉन के लिए बच्चे ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए ये 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लिख लेना फॉर सिलिकॉन, और ये वाला होता है फॉर जर्मेनियम। एनर्जी लेवल्स होंगे, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे, ध्यान से समझना सारे कहानी को, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे। ये अपना वैलेंस बैंड है। कंडक्शन बैंड में भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे। ये अपना कंडक्शन बैंड है। नाउ वैलेंस बैंड आपको पता है कि पूरी तरह से फिल्ड रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो इन सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो सारे फील्ड हैं बच्चे, इनमें तो सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस बैंड भरा पड़ा है, फील्ड है। जबकि कंडक्शन बैंड बड़ा है बेटा खाली, कंडक्शन बैंड है एकदम एम्प्टी। 0 केल्विन पे तो ये खाली रहता है, एम्प्टी एट 0 केल्विन। मतलब टेम्परेचर जब 0 केल्विन था तो एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा पा रहा, खाली पड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इंसुलेटर्स हैं। ये मैं बात कर रहा हूं, आप ऐसे लिख लो। ये हम लोग बात कर रहे हैं एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 केल्विन, एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन। फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया तो पॉसिबिलिटी बन गई कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से वहां चले जाएं, क्योंकि थर्मल एनर्जी मिल गई। ये अपना वैलेंस बैंड है, ये उसके एनर्जी लेवल्स हैं इस वैलेंस बैंड के अंदर। यहां पे मान लो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। जैसे हमने अभी भी लिया कि टेम्परेचर हमने कुछ इंक्रीज कर दिया, मान लो 300 केल्विन ले लिया, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन या उससे भी ज्यादा ले लो, रूम टेम्परेचर भी छोड़ो, उससे थोड़ा ज्यादा ले लिया, मान लो आपने 1000 केल्विन ले लिया टेम्परेचर, या 500 केल्विन ले लिया, मतलब टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, ऐसे ले लो, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो थोड़ी एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रॉन्स को। अब वो इस एनर्जी गैप को शायद क्रॉस कर पाए। तो बच्चे यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये तो फील्ड थे, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स ही है, ये सारे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है 500 केल्विन पे। अब यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। अब वो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, क्यों चला गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया, उससे उसको एनर्जी मिल गई, थर्मल एनर्जी, और थर्मली एक्साइट करके वो यहां पहुंच गया। तो बच्चे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो है यहाँ पे एरो करके लिख लो, थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। बच्चे इसको हम लोग बोलेंगे थर्मली जनरेटेड कह लो, थर्मली जनरेटेड कह लो, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड खाली नहीं है, पहले खाली था 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड, लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन को मिली एनर्जी, और इस एनर्जी को गेन करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स, हालांकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स, पर थोड़े से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गए। अब बच्चे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो पीछे यहां पे बच गई खाली जगह, पीछे यहां पे रह गई बच्चे वैकेंसी, इसे हम बोलेंगे वैकेंसी। यहां पर पीछे वैकेंसी खाली हो गई, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली हो गया जगह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से गया कंडक्शन बैंड में। तो इस इलेक्ट्रॉन को तो बोला हमने थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, और ये जो यहाँ पे खाली जगह रह गई पीछे, इसे हम लोग कहते हैं वैकेंसी इन वैलेंस बैंड, वैकेंसी इन वैलेंस बैंड। क्लियर है बच्चों यहां तक, यस और नो, क्लियर है सभी को? फास्ट फास्ट फास्ट, यहां तक क्लियर है बेटा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इसके बाद जैसे पहले ये फिर ये, अब एक स्टेप और बनाते हैं, एक स्टेप और बनाते हैं। इसके बाद मान लो एक स्टेप और बनाओगे आप आगे, वो मैं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं उधर बनाऊंगा साइड में, पर जैसे पहले स्टार्टिंग में ये, फिर यहाँ से ये, अब एक स्टेप और बनाएंगे आगे। अब इसके बाद क्या होगा, ये तो हमने बता दिया, ये चीज है, ये पॉइंट के अंदर ही चल रहा है, ये ध्यान रखना, इसी पॉइंट के अंदर है। अब इसके बाद उसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, जो थर्ड स्टेप है ना, उसको मैं यहाँ साइड में बना रहा हूँ। फिर क्या होगा, अभी ये अपना कंडक्शन बैंड है, और ये हो गया अपना वैलेंस बैंड।
ये यहाँ पे अपने पास अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। जल्दी जल्दी करना काम, बस 2 मिनट और खत्म करेंगे फिर इसे। अब यहाँ पे अपने पास थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है, यहाँ पर अपने पास एक खाली जगह वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, ये सब आपको पता है। और बाकी इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स तो पड़े ही हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो पड़ा ही हुआ है। ये जगह खाली हो गई क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खिसक के इधर चला गया था, आपको पता ही है। अब मैं डॉटेड बना रहा हूँ, जा चुका है। अब क्या होगा जब यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी, क्या इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ये कोई नीचे वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा? ऑब्वियसली। अब ये जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इस वैकेंसी को फिल करने के लिए यहाँ पहुंच जाएगा, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। और इसी तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऊपर के सारे एनर्जी लेवल्स खाली पड़े हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी गेन करके किसी और लेवल में चला जाएगा। मान लो यहाँ कहीं आ गया, ये भी एक्साइट हो गया फर्दर। तो कंडक्शन बैंड में ये जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है, ये मूवमेंट कर रहा है, और वैलेंस बैंड में इस वैकेंसी की वजह से ये जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये मूवमेंट कर रहे हैं। इसी मूवमेंट की वजह से आता है करंट। तो मैं बता रहा था आपको, करंट दो कारण की वजह से है। नंबर एक ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, ये वाला इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो गया। एंड नंबर 2 ड्यू टू वैकेंसी इन वैलेंस बैंड। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहीं तक करेंगे आज हम। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? Yes. तो यहां तक बना लेना, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बना लो।